Hello students, how are you? I hope you all are very healthy and safe. Yes students, आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है बाजार दर्शन, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। तो बाजार दर्शन जो पाठ है इसमें लेखक जैनेन्द्र कुमार ने क्या बताया है। बाजार दर्शन जैसे नाम से ही दिख रहा है कि बाजार का दर्शन, बाजार की जो फिलॉसफी है वो क्या है। बाजार दर्शन यानी फिलोसफी, दर्शन देखने को भी कहते हैं। तो इसमें जो पाठ में है लेखक ने बताया है कि बाजार जो है एक ऐसा अट्रैक्टिव स्थान है, आकर्षक स्थान है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है। बाजार की जो चीजें हैं इतनी आकर्षित होती हैं, इतनी चमक दमक होती है कि जो सबको अपनी तरफ अपने आप ही आकर्षित कर देता है। और जो बाकी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। तरह तरह के ग्राहक होते हैं। कुछ लोग बाजार जाते हैं तो बिना बात के ही काफ़ी चीज़ें ले आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूरत होती है वो भी नहीं लाते। तो इसी तरह से लेखक ने इस पाठ में अन्य प्रकार के ग्राहकों का भी वर्णन किया है और बहुत विचारात्मक निबंध है ये। अपने आसपास के लोगों का, अपने परिचितों का वर्णन करता है लेखक। इसमें क्या कहता है, पढ़ते हैं पाठ आगे। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा यह क्या? बोले ये जो साथ थी, ये मतलब उनकी पत्नी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो मैं क्या जोड़ूं? फिर भी यह सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब देखिए लेखक इसमें क्या बताता है। सबसे पहली बात उसने बताई है, स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। यानी स्त्रियों की ये प्रकृति होती है, विशेषता होती है कि वो पैसा जोड़ती हैं। घर पे जो लेडीज होती हैं वो पैसा जोड़ती हैं धीरे धीरे छुपा कर सबसे। और दूसरी चीज मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो पैसा होता है, पैसे की गर्मी क्यों कहा गया है कि पैसा जो है एनर्जी देता है, लोगों में ताकत आ जाती है पैसे के होने के बाद। फिर कहता है लेखक, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। अब दो प्रकार के बताए हैं। एक तो पैसा पावर है, यानी कि जिसके पास पैसा होता है वो सारी चीजें खरीदता रहता है। दूसरा संयमी प्रकार के लोग होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, वो सिर्फ पैसा जोड़ने में विश्वास रखते हैं। ओके, अब देखिए मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी कि मैं जितने पैसे लेकर गया था वो सब खत्म हो गए। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। परचेजिंग पावर जितना हमारे पास पैसा है, पैसे की पावर, खरीदने की शक्ति। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और का भी महत्व का तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ही ले आए। नाहक मीन्स बेकार में। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। यानी कि बाजार इतना सजा धजा होता है तो लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं।
मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ। मुझे देखो, मेरा रूप और किस लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ और चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। मतलब बाजार में इतनी ताकत होती है कि लोगों की तरफ आकर्षित कर लेता है, इतना सजा धजा होता है, ऐसे लगता है कि हमें बुला रहा है कि आओ और ये सामान लूट लो। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उसमें उसे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, यानी कि जब बाजार में हम जाते हैं तो इतनी चीजें होती हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बनाकर छोड़ देता है। विकल क्यों? पागल। विकल यानी बेचैन। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बनाकर डाल सकता है। यानी बाजार में जब हम जाते हैं, अब हमारे पास बाजार जितनी चीजें तो नहीं होती ना, तो बाजार में जाकर लोगों को क्या लगता है, काफी लोगों को ये लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और यहाँ तो कितना कुछ है। एक और मित्र की बात है, अब ये दूसरे मित्र की बात बता रहे हैं लेखक। ये दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। मैंने पूछा कहाँ रहे, और आए तो खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर समझ ही नहीं आता था कि ना लूं तो क्या ना लूं। यानी कि सब कुछ लेने वाली चीजें दिखती थी, सभी कुछ तो लेने का मन जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। मतलब एक चीज लेता तो ऐसा लगता कि बाकी चीजें तो मैंने छोड़ दी, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। कुछ ना छोड़ने के चक्कर में कुछ नहीं लिया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है तो क्या चाहते हो, तो सब और की तरफ चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। यानी कि जब मार्केट हम जाते हैं, बाजार हम जाते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या लेना है, तो हम या तो सारी चीजें खरीद आएंगे, पैसा वेस्ट कर देंगे, और उससे क्या होगा, पैसे की बर्बादी, और घर आके हमें लगेगा ये तो चीजें हम वेस्ट ले आए। बाजार में एक जादू है। अब ये मेन लाइनें हैं, देखना बेटा ध्यान से पढ़िए। वह जादू आंख की राह का काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी कि जेब में अगर पैसे हो ना और मन हमारा खाली है, यानी हर चीज पर आ जाए, तो उस जादू का असर होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी जेब में पैसे नहीं है और मन फिर भी खाली है, यानी चीजें खरीदना चाहता है, तो भी ये जादू चलेगा। हम किसी से उधार लेकर ले लेंगे पैसे। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो वह मन फिर किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। यानी कि अगर फैंसी चीजें हमारे पास बहुत हों तो आराम नहीं देती, बल्कि आराम हराम कर देती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इसे स्वाभिमान और अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण तो क्या वह कम जकड़ होगी। यानी कि अगर रेशम के धागे से बांधा जाए बंधन तो फिर भी बनता ही है ना। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यानी अब एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम धूप में जाते हैं तो पानी पीकर जाएं तो हमें गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती, लू नहीं लगती। इसी तरह से जब हम बाजार जाते हैं तो अगर हमारा मन भरा हुआ है, हमारे मन में ये है कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तब हम कुछ खरीद कर नहीं आएंगे, पैसे वेस्ट नहीं होंगे। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा और वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार का असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना।
यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इसे इच्छा निरोध तप कर एक ही नकारात्मक अर्थ हो वह तप झूठ है। यानी ये नहीं हम कर सकते कि मन में बिल्कुल ही इच्छा ना हो किसी चीज की। वो तब कब होता है, जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे मन में किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो इच्छा का जागरूक होना आवश्यक है, लेकिन लिमिट में। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, ऐसा नकारात्मक अर्थ है तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाड़ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो। अब लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो। ये लोभ को देखकर भी हम उसे नकार दें, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। यानी कि अब दृश्य दिख रहे हैं, अगर तो हम उसको अवहेलना कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारी जीत है। लेकिन उस दृश्य को देखकर हम अपनी आंखें फोड़ लेते हैं कि हमें दिखे ही ना, तब तो हमारी हार हुई ना। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंखें बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह अकारत है और हठ वाला योग है। यानी लेखक क्या कहना चाहता है कि अगर हम वो चीजें देखते हैं, देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं, मतलब हमारे मन में अगर इच्छा जागृत नहीं होती है वो देखकर भी, तो हमारी जीत है। लेकिन अगर हमारे मन में लोभ जागृत हो रहा है चीजें देखकर, और हम उसको देखकर मन ही मन कुढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो चीजें नहीं खरीद रहे, तो वो हमारी हार है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो नहीं मन को करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य न होते। अपूर्ण है इसी से हम हैं। यानी कि अगर हम पूर्ण हो जाएं तो हम तो ईश्वर बन जाएंगे। क्योंकि मनुष्य हैं तो हम गलतियां भी करेंगे, हम में कमियां भी होती हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। यानी कि अब उपाय क्या हो सकता है कि बलात् मन को रोकने को ना कहे, बलपूर्वक हम मन को ना रोके। यानी कि हम मन की भी सुने लेकिन इतनी भी ना सुने कि हम सिर्फ मन के भरोसे ही रह जाएं। हम अपने दिल और दिमाग दोनों से ही काम लेना चाहिए। यानी जितनी हमें आवश्यकता हो मन को भी उतना ही छूट देनी चाहिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही पढ़ते हैं, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।